बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। भजन है। शरण तब आयो दीन दयाल, शरण तब आयो दीन दयाल। काह कहो मन भजत विषय को, काह कहो मन भजत विषय को। तजत नहीं जंजाल, आशा तृष्णा कनक कामिनी, आशा तृष्णा कनक कामिनी। मारत उर में भाल, शरण तब आयो दीन दयाल, शरण तब आयो दीन दयाल। ज्ञान विराग भक्ति सतसंगत, हरण किया कलिकाल। ज्ञान विराग भक्ति सतसंगत, हरण किया कलिकाल। जो कुछ धर्म कर्म शुभ साधन, जो कुछ कर्म धर्म शुभ साधन। हर्यो अमूलिक लाल, शरण तब आयो दीन दयाल, शरण तब आयो दीन दयाल। कपट दंभ छल छिद्र न छोड़त, है मन कठिन दलाल। कपट दंभ छल छिद्र न छोड़त, है मन कठिन दलाल। कुपथ कुचाल कुमति कुटिलाई, तकै पराया माल। शरण तब आयो दीन दयाल, शरण तब आयो दीन दयाल। जहाँ देखो तहाँ भक्षक सब हैं, रक्षक तुम ही कृपाल। जहाँ देखो तहाँ भक्षक सब हैं, रक्षक तुम ही कृपाल। निर्मल दास कपटी मन मेरा, निर्मल दास कपटी मन मेरा। बोलत वचन रसाल, शरण तब आयो दीन दयाल, शरण तब आयो दीन दयाल। साहेब इस भजन में गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दुखियों पर दया करने वाले गुरुदेव, मैं आपकी शरण में समर्पित हूँ। शरण तब आयो दीन दयाल, हे दुखियों पर दया करने वाले दीन दयाल, मैं आपकी शरण में समर्पित हूँ। दीन दयाल यानी दया करने वाले। सद्गुरु जो होते हैं वो हमेशा
दयालु ही होते हैं। संत जो होते हैं वो दयालु होते ही, उनका हृदय ही दया का सागर होता है। वो किसी के भी दुख को देख करके पिघल जाते हैं। कहा भी गया है रामायण में कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। कह रहे हैं संत हृदय नवनीत के समान कहे हैं, लेकिन कवियों ने कहा तो इसको, लेकिन उन्होंने भी कहने नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? आगे पंक्ति क्या है? निज सो संत पुनीता, निज प्रताप दरवहि नौ नीता। और निज प्रताप दरवहि नौ नीता, संत दरवहि निज प्रताप दरवहि नौ नीता, पर दुख दरवहि संत पुनीता। पर दुख दरवहि संत पुनीता। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत के साथ, नवनीत किसको कहते हैं? मक्खन को कहते हैं। जैसे मक्खन होता है तो आँच देख करके पिघल जाता है, ऐसे संत जो होते हैं वो भी मक्खन के समान होते हैं। लेकिन फिर क्या कहा है? कहा कबिन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा, लेकिन वो भी कहना उनसे भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि निज प्रताप दरवहि नवनीता। जो मक्खन होता है वो तो आँच देख करके पिघलता है, आग को देखता है तब पिघलता है। लेकिन जो संत गुरु हृदय होते हैं, संत हृदय होते हैं, वो तो दूसरों के दुख को देख करके ही पिघल जाते हैं। उनको दुख लग जाता है दूसरों पर, वो दया करने वाले होते हैं। तो साहब कह रहे हैं, हे दुखियों पर दया करने वाले गुरुदेव, मैं आपकी शरण में समर्पित हूँ। का कहूँ मन भजत विषय को, तजत नहीं जंजाल। देखिए मन जो है, सबके अपने अपने मन की जो स्थिति है सब जानते हैं। साहब अपने मन की स्थिति को देखिए इसमें कैसे बता रहे हैं। कैसे संत होते हैं कि वो इतना उदारता से अपनी पूरी स्थिति अपने भजनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से उसको कहा देते हैं। तो गुरु के पास देखिए कैसे कह रहे हैं, कहा कहूँ मन भजत विषय को, तजत नहीं जंजाल। मैं आपकी शरण में समर्पित हूँ, मैं क्या कहूँ, मेरा मन केवल विषयों का ही चिंतन करता है। विषय कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं में हमारा मन भटकता रहता है। सबका मन भटकता रहता है। तो साहब कह रहे हैं मेरा मन जो है वो विषयों का ही चिंतन रात दिन करता रहता है। ये भोग प्रवृत्ति के जंजाल को नहीं छोड़ता है। तजत नहीं जंजाल, ये क्या चाहता है? केवल विषयों का उपभोग मैं करता रहूं, उसी में ये सुख मानता है। साहब कह रहे ये रात दिन भोग प्रवृत्ति के जंजाल को छोड़ता नहीं है, उसी का भजन करता रहता है। केवल विषयों का भजता रहता है। यानी भजने का मतलब है उसी की याद में ये रात दिन डूबा रहता है। कभी विषयों से उठ करके अपने आप का चिंतन नहीं करता, कभी आत्मचिंतन नहीं करता, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग, विवेक का चिंतन नहीं करता है। ध्यान साधना की बातें इसके मन को अच्छी नहीं लगती हैं। क्या अच्छा लगता है? विषय अच्छा लगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी संसार के जितने प्राणी पदार्थ हैं उन्हीं का ये भजन, यानी रात दिन उन्हीं की याद, उन्हीं का निरंतर ये स्मरण करता रहता है, उन्हीं में ये रात दिन डूबा रहता है। साहब कहा कहूँ मन भजत विषय को, तजत नहीं जंजाल। ये भोग प्रवृत्ति के जंजाल को नहीं छोड़ता है। आशा तृष्णा कनक कामनी, मारत उर में भाल। साहब कह रहे हैं कि कामनी कंचन के भोगों की आशा तृष्णा में, आशा तृष्णा के भाले हृदय में मारता रहता है। अनेक प्रकार की आशाएं लगी हैं, कामनाएं लगी हैं, चाहनाएं लगी हैं, आशा लगा करके बैठे हैं। किसकी आशा लगाए हैं? कंचन और कामनी की। कामनी से क्या अर्थ है? मोहित करने वाली
स्त्री, जहाँ पर हमारा मन जिसकी आसक्ति में मोहित हो। अब चाहे वो पुरुष है तो पुरुष स्त्री के लिए कामनी हो गया, और स्त्री है तो पुरुष के लिए कामनी बन गई। जहाँ पर मन मोहित होता है, वो जिसके प्रति आसक्ति बने। साहब कह रहे हैं कामनी और कंचन, कंचन से मतलब है सोना चांदी, यानी धन द्रव्य रख लो, संपत्ति रख लो। तो साहब कह रहे हैं कामनी कंचन के भोगों की आशा तृष्णा के भाले हृदय में मारता रहता है। ये जो मन है ये कभी इनसे ऊपर नहीं उठ पाता है। ज्ञान विराग भक्ति सत संगत हरण किया कलिकाल। मन के विकारों ने किसका हरण कर लिया है? ज्ञान विराग भक्ति सत्संग, इसका हरण कर लिया है। मन के विकारों ने स्वरूप ज्ञान वैराग भक्ति और सत्संग को छीन लिया है हमसे। मतलब ये हमारे पास है ही नहीं, इसको छीन लिया। कौन छीनेगा? विकार ही हमारे छीन सकते हैं। जब तक विकार है तब तक वहाँ अच्छे लोगों का कहाँ है जगह, वहाँ वो टिक ही नहीं सकते अच्छे लोग। जहाँ दुर्गुण दुराचार है, जहाँ गलत लोग हैं, वहाँ अच्छे लोग कहाँ बैठते हैं? 4 ठी शराबी बन बैठ जाएं जहाँ, वहाँ पर कोई अच्छा आदमी सद्गुणी सदाचारी बैठ पाएगा? नहीं बैठ सकता है। ऐसे जहाँ विचार हैं विकार हैं वहाँ सद्गुण नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो उन्हीं की सेना है, उन्हीं की फौज फक्कड़ है, तो अपने ढंग से जीवन जीते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि जो मन के विकार हैं इन्होंने स्वरूप ज्ञान विवेक वैराग्य भक्ति सत्संग को छीन लिया है। इतना ही नहीं किया, हरण किया कलिकाल। इतना ही नहीं किया, क्या किया? जो कुछ धर्म कर्म शुभ साधन हरे वो अमोलिक लाल। इतना ही नहीं, जो कुछ धर्म कर्म के शुभ साधन थे हमारे पास में, धर्म कर्म के जो कुछ शुभ साधन थे उन सब अमौलिक रत्नों को लूट लिया। हरे वो अमौलिक लाल, यानी हमारे पास जितने भी धर्म कर्म के साधन थे जिसके कारण हम कुछ आगे बढ़ सकते थे, वो सारे हीरे मोती जो हमारे पास से जितने रत्न थे उनका सबका हरण कर लिया। कपट दंभ छल छिद्र न छोड़त है मन कठिन दलाल। यह मन भयंकर कुटिल है। कपट दंभ छल छिद्र न छोड़त है मन कठिन दलाल। मन भयंकर कुटिल है, ये कपट दिखावा तथा छल छिद्र नहीं छोड़ता है। ये क्या है? मन भयंकर कुटिल है। साहब कह रहे हैं ये कपट दिखावा तथा छल छिद्र नहीं छोड़ता है। कुपथ कुचाल कुमति कुटिलाई तकै पराया माल। ये बुरे मार्ग में जाता है, ये कुचाली है, इसमें कुबुद्धि और कुटिलता भरी है। यह दूसरे के धन को पाने का लालच करता रहता है। हरे पराया तकै पराया माल, यानी दूसरे के धन को देखता रहता है कि उनके पास इतना है, उसको देख करके उसको पाने के लिए ललचाता रहता है। इस मन में इतनी कुबुद्धि और कुटिलता भरी है, इतना कपट है, इतना दिखावा है, छल छिद्र है, ये इसको छोड़ता नहीं है और बुरे मार्ग में ही जाता है। ये कभी अच्छे मार्ग पर नहीं चलता है। ये कुचाली है। कुचाली यानी गलत रास्ता। कुचाल, अच्छी चाल नहीं चलता है, बुरी चाल चलता रहता है हर समय। इसमें कुबुद्धि और कुटिलता भरी है, दूसरे के धन को पाने का लालच करता रहता है। तकै पराया माल, जहाँ देखो तहाँ भक्षक सब हैं, रक्षक तुम ही कृपाल। साहब कह रहे हैं गुरुदेव, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ सब भटकाने वाले और पतित करने वाले दिखते हैं। माता पिता भी हैं तो भी संसार का ही पाठ पढ़ाते हैं, क्योंकि वो संसार में जीवन कोई माता पिता होते हैं सत्संगी जिनको इतना बोध हो ज्ञान हो कि वो हमें संसार का पाठ ना पढ़ा करके वैराग का पाठ पढ़ाएं। जिसके माता पिता ऐसे मिल जाएं कि अच्छे संस्कार देने वाले ज्ञान वैराग का पाठ पढ़ाने वाले, उसकी समझो सौभाग्य है। नहीं तो अक्सर माता पिता भी ऐसे होते हैं कि केवल वो संसार में बांधना चाहते हैं। जिसको देख लेते हैं अपने बच्चों, कई लोग तो देख लेते हैं कि बच्चे सत्संगी है, बच्चा बचपन से ही संतों की संगत में ज़्यादा रहता है
ज़्यादा थोड़ा धर्म कर्म करता है तो उसको डर के मारे जल्दी से जल्दी शादी के बंधन में बांधने लगते हैं, जल्दी से बांध दो नहीं तो फिर कहीं ये भाग न जाए, इतना डरते हैं कई माता पिता, जल्दी से शादी कर दो। भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ कि उनको बचपन से पता चल गया था, इसलिए उनको सारे विषय भोग दे करके रखे थे। लेकिन जो कमाई किया है उसकी कमाई को तुम कैसे हटा पाओगे, एक ना एक दिन तो भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे हुए संत के संत। जो बीज बोया है वो तो अंकुर फोड़ के निकलेगा ही धरती से, वो कहाँ बचने वाला है। तो उसने बीज बोया है जब ज्ञान भक्ति वैराग का, तो एक न एक दिन तो वो अंकुर फूटेगा और वो उगेगा, उसको कोई नहीं दबा सकता है। कितना भी दो, कितने दिन तुम दबाओगे, सूरज के ऊपर ज़्यादा दिन तक धूल कोई नहीं ढांक सकता है धूल से, तो वो तो अपना चमकेगा ही। तो कई माता पिता ऐसे होते हैं कि वो केवल भटकाने वाले होते हैं, और संसार के लोग तो हैं ही। गुरुदेव जी कहा करते थे, गले में फांसी लगाए दई हैं ढोल बजाए बजाए गले में फांसी लगाए दई हैं ढोल बजाए बजाए, मतलब शादी विवाह खूब ढोल बजा बजा करके नाच कूद के तुम्हारे गले में फांसी लगा देंगे, तुम्हें शादी के बंधन से बांध देंगे, उसके बाद फिर तुम्हें पूछने नहीं आएंगे, फिर तो तुम उसको जिंदगी भर झेलते रहो। का गुरुदेव जी एक बार जा रहे थे ट्रेन में, तो उसमें बहुत से लड़के थे, खूब हंसी मजाक कर रहे थे। वो जो दूल्हा था वो भी खूब मजाक हंसी कर रहा था, चिलबिला बना रहा होगा, शादी करने जा रहा था। तो और लड़के कहे, हंस ले आज तू हंस ले, कल से तो तेरे को रोना है। तो गुरुदेव जी कहे, ऐसे क्यों कह रहे हो भैया, ट्रेन से कहीं दूर जाना रहा होगा बाराती उनको। गुरुदेव जी कहे, ऐसे क्यों कह रहे हो भैया कि कल से मेरे को रोना है। तो कहे, महाराज ये दूल्हा है, शादी करने जा रहा है, आज बस हंस ले, उसके बाद तो इसको रोना ही है जीवन भर फिर। तो मतलब सब इतना जानते हैं, ऐसे थोड़े नहीं जानते, लेकिन फिर भी संसार में फंसाना चाहते हैं, उससे अलग नहीं करना चाहते हैं कि उससे कोई अलग हो जाए। तो साहब कह रहे हैं, हे गुरुदेव, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ सब केवल भटकाने वाले यानी हमारे पतित करने वाले दिखते हैं। हे कृपालु मुमुक्षु, केवल आप ही एक रक्षक हैं हमारे, और सचमुच में असली रक्षक हमारे गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। वो हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं कि किसी प्रकार से इतना, मतलब साधक के लिए इतना ये जो संयम नियम सब बताया गया है, इतना नियम में क्या है, हमारा रक्षक ही है। नियम जो गुरुदेव जी, हर समय गुरुदेव जी नहीं है कि हमें देख रहे हैं हमारे रक्षक बने हैं, लेकिन ऐसा नियम बना देते हैं कि उस नियम के घेरा में अगर हम रहेंगे तो फिर कभी हम भटक नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का हमारे जीवन में अशांति नहीं आ सकती। ऐसा नियम है इतना सुंदर कि अगर उस नियम के अनुसार चलेंगे तो हमें कोई भी दुख देने वाला दुनिया में नहीं है, और ना कभी हमारा मन भटक सकता है। ऐसा अगर अपने मन को हम बांध के रखेंगे। तो साहब कह रहे हैं कि हे मुमुक्षु, हे कृपालु, मुमुक्षु के केवल आप ही रक्षक हैं। साधक कहता है कि मेरा मन कपटी है, यह बात तो मीठी करता है, मन इतना कपटी है कि बात तो मीठी मीठी करता है, अच्छी बातें करता है। हाँ, साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, लेकिन क्या करने लगता है बीच बीच में तमाशा करने लगता है, दूसरे के राग द्वेष की चर्चा करेगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा, छल कपट करेगा, अरे पता नहीं क्या क्या करता जाता है। तो ये बात तो मीठी मीठी करता है, परंतु भीतर में अहंकार भरे रहता है, अहंकार भरी बातें करता है, भीतर से अहंकार है और बाहर से विनम्र भी बनता है। तो साहब इस भजन में बता रहे हैं हम सबको कि हे दुखियों पर दया करने वाले गुरुदेव, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि गुरुदेव ही हमारे एक रक्षक होते हैं, और बाकी दुनिया केवल हमें पतित करने वाली है, हमें हमारे मार्ग से भटकाने वाली है। यानी कि वो हमें केवल विषयों का पाठ पढ़ाएगी, संसार का पाठ पढ़ाएगी, मोह माया का पाठ पढ़ाएगी, हमें ज्ञान वैराग का पाठ पढ़ाने वाली दुनिया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो चीज़ है ही नहीं। और सतगुरु जो हैं वो इन सब से ऊपर उठ गए हैं।
तो उस चीज़ का वो अनुभव कर रहे हैं उस सुख शांति का, तो वो हमें उस सुख शांति को देना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो मन है ये केवल भोग प्रवृत्ति के जंजाल में उलझा रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, सदैव विषयों का चिंतन करता रहता है और विषयों का चिंतन करते करते उसी में डूबा रहता है, कभी उससे वो ऊपर नहीं उठ पाता है। तो साधक का एक कहता है कि हे मेरा मन, कि यह मेरा मन कपटी है, ये बात मीठी करता है परंतु भीतर में अहंकार भरे रहता है। जब तक अहंकार नहीं छोड़ेगा तब तक सद्गुरु के ज्ञान का उसे फल नहीं मिल सकता है। खता तो हो चुकी मुझसे, उजुर है माफ करने की। हुआ दरबार में हाजिर दसों नख जोर के स्वामी। हुकुम जैसी तुम्हारी हो जोन सी राह धरने की। अधम पापी कुटिल पाजी महाहिंसक सुना स्वामी। अधर्मी तर गए कितने मेरी भी गरज तरने की। कठिन संसार संशय की लहर उठती अगम स्वामी। विषय धारा परवल है फिक्र है जन्म मरने की। तेरी जैसी निगाह होवे करो ऐसी प्रीतम प्यारे। हमारे सोच दरिया में तुम्हें क्या गरज आने की। मगर निर्मल अधम पापी नित्य यूं ही पुकारेगा। अगर सुनिए या न सुनिए कठिन पीरा बिराने की। खता, खता का अर्थ है चूक, दोष, गलती हो गई, कहते नहीं हमसे खता हो गई, यानी चूक हो गई, दोष हो गया, अपराध हो। उजुर है उज्र, उज्र ख्वाही यानी कि क्षमा याचना। सोच दरिया चिंता सागर। खता तो हो गई मुझसे, उज्र है माफ करने की। हे गुरुदेव मुझसे अपराध तो हो गया, खता तो मुझसे हो गई, अपराध तो मुझसे हो गया। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा कर दें। हे स्वामी, हुआ दरबार में हाजिर दसों नख जोर के स्वामी। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके दरबार में हाजिर हूँ। आपकी जैसी आज्ञा हो, आप सुधार का जो रास्ता बताएं मुझे स्वीकार है। अब ऐसी जिसके पास विनम्रता होगी वो अपना कल्याण कर सकता है, और विनम्रता अगर नहीं है तो फिर कहाँ से उसका उद्धार हो सकता है। क्या कह रहे हैं साहब, हे स्वामी मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके दरबार में हाजिर हूँ। आपकी जैसी आज्ञा हो, आप सुधार का जो रास्ता बताएं मुझे स्वीकार है। हे स्वामी, मैंने सुना है कि पतित पापी कुटिल दुष्ट तथा भयंकर हिंसक जैसे कितने अधर्मी भी आपकी शरण में आकर मानसिक विकारों से पार होकर उद्धार पा गए। मैं भी आपकी शरण में रहकर उद्धार पाना चाहता हूँ। अधम पापी कुटिल पाजी महाहिंसक सुना स्वामी। अधर्मी तर गए कितने मेरी भी गरज तरने की। साहब कह रहे हे स्वामी, मैंने सुना है कि पतित पापी कुटिल दुष्ट भयंकर हिंसक जैसे कितने अधर्मी भी आपकी शरण में आकर के मानसिक विकारों को पार होकर, मानसिक विकारों से पार होकर उद्धार पा गए। मैं भी आपकी शरण में रहकर उद्धार पाना चाहता हूँ। कठिन संसार संशय की लहर उठती अगम स्वामी। विषय धारा प्रबल है फिक्र है जन्म मरने की। हे स्वामी, संसारिक वासनाओं और संसार संशय की भयंकर और अपार लहरें मन में उठती हैं। संसारिक वासनाओं की और संशय की भयंकर और अपार लहरें मन में उठती हैं। विषय वासनाओं की मानसिक धारा प्रबल है। यह चिंता है कि जन्म मरण के प्रवाह से मैं कैसे पार हो पाऊंगा। इतनी प्रबल धारा बह रही है कि इस जन्म मरण के प्रवाह से मैं कैसे पार होऊंगा, कैसे पार पाऊंगा। तेरी जैसी निगाह होवे करो वैसा प्रीतम प्यारे। हमारी सोच दरिया में तुम्हें क्या गर जाने की। हे प्रियतम प्यारे गुरुदेव, आप मेरे लिए जैसा उचित समझें वैसा करें। आपका क्या प्रयोजन है कि मेरे चिंता सागर में आवे। सदगुरु की क्या गर्ज है, गलती तो हम करते हैं और फिर भी हमारी गलतियों का निवारण करेंगे, कृपा सिंधु संशय निवारण करेंगे हैं। तो उनकी क्या गर्ज पड़ी है मेरे चिंता सागर में आने की। आप मुझ उपेक्षित की पीड़ा सुने, मगर निर्मल अधम पापी नित्य यूं ही पुकारेगा। अगर सुनिए या ना सुनिए कठिन पीड़ा बिराने की। आप मुझ उपेक्षित की पीड़ा सुने या ना सुने, परंतु ये पतित पापी दास
आपके सामने सदैव विनयवनत ही रहेगा। इन पंक्तियों के भाव से पता लगता है कि श्री निर्मल साहब का हृदय भक्ति एवं विनय रस से लबालब भरा था। मन में विषय वासनाओं और संशय की अगम अपार लहरें उठती हैं, क्योंकि अनादि अभ्यस्त विषय वासनाओं की धारा प्रबल है। ऐसी दशा में आरंभिक साधक का मन विचलित होता ही है, परंतु निश्चल भाव से पूर्ण सद्गुरु की शरण में समर्पित साधक निरंतर के सेवा, स्वाध्याय, साधना तथा समाधि के अभ्यास से परम शांति को प्राप्त करता है। हमारे सोच दरिया में तुम्हें क्या गर जाने की, इस पंक्ति का भाव मन को मत देता है। आपका क्या प्रयोजन है जो आप मेरी चिंता सागर में पड़ें, परंतु ये पक्का है कि सद्गुरु मुमुक्षुओं के चिंता सागर में आकर नाना कष्ट सहकर उनके उद्धार के लिए क्या करते हैं, उनके उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं। संत गुरुजन जहाँ रहेंगे वहीं वो अपनी कल्याण साधना कर सकते हैं। सदगुरु, उनको क्या ज़रूरत है ठंडी में आने की छत्तीसगढ़, कि चलो नवा गांव में हमारी बेटियां रहती हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन किस लिए आते हैं? हमारे उद्धार के लिए आते हैं। या कहीं भी जाते हैं, घूमते हैं, ठंडी सहते हैं, गर्मी सहते हैं, कितना सहन करते हैं, क्या ज़रूरत है। आश्रम में उनको खाने की कमी रह जाएगी। महापुरुषों को, जो वैराग्यवान संत हैं, उनको सोचना भी नहीं पड़ेगा, उनके लिए इतना करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन फिर भी हमारे कल्याण के लिए वो अपनी स्थिति को छोड़ करके, सुख शांति को छोड़ करके हमारे उद्धार के लिए सब नाना कष्ट सहते हैं। कबीर साहब ने के ए कबीर तो उतरी रहो, तेरो सम्मल परोहन साथ, सम्मल घटे न पग थके, जीव पिराने हाथ। ए कबीर ते उतरी रहो, ए कबीर ते उतर, तुम अपनी स्वरूप स्थिति से हम लोगों के बीच में आ जाओ। कहने का मतलब जैसे कोई हो ऊंची चढ़ाई पर चढ़ा हो, कहीं ऊंची चोटी पर, पर्वत पर, पहाड़ी पर, तो उन्हें कहा जाए कि वहाँ से उतर आओ, हम लोगों के बीच में आ जाओ कल्याण के लिए। ऐसे सद्गुरु अपनी स्वरूप स्थिति रूपी स्थिति में चढ़ाई, इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ गए हैं, यानी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं उस आत्म शांति की। वहां से उतर के हम लोगों के बीच में आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे पास तो ज्ञान का फरोहन है, संबल है तुम्हारे पास, ज्ञान ध्यान वैराग की सारे संबल है तुम्हारे पास। वो तुम्हारे पास से कभी घटने वाला नहीं है कि कभी घट जाएगा हम लोगों के पास आने से। तो सद्गुरु जो होते हैं वो नाना कष्ट सह करके हमारे उद्धार के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। ऐसा ना होता तो अधम लोगों का उद्धार कैसे होता? आज संत गुरुजन विचरण ना करते भारत में तो उनके ज्ञान का प्रचार कैसे होता? या जो दुखी जीव हैं उनको कैसे छुटकारा मिलता दुख से, कैसे उनको शांति मिलती, कैसे उनको बोध वैराग्य मिलता? जान ही ना पाते। तो संत गुरुजनों का बहुत बड़ा उपकार है कि जो लोगों के बीच में आ करके नाना परेशानियों को सह करके और अनेक प्रकार के प्रयत्न करके और उन तक पहुँचते हैं, अपने ज्ञान वैराग भक्ति की सीख लोगों को देते हैं। तो जिनकी सारी इच्छाएं समाप्त हैं, जो सदैव आत्मलीन हैं, ऐसे महापुरुषों का क्या प्रयोजन है कि वे दूसरों के उद्धार के लिए माथापच्ची करें। कहीं जाने से कोई सुख थोड़े मिलता है, अनेक प्रकार की उलझन के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन वो महापुरुष दूसरों के उद्धार के लिए जाते हैं लोगों के बीच में और उन्हें ज्ञान का सही रास्ता देते हैं, परंतु वे ऐसा करते हैं। अतएव सद्गुरु निश्चल मुमुक्षु के चिंता सागर में सोच दरिया में आते हैं। सद्गुरु निश्चल मुमुक्षु के चिंता सागर में सोच दरिया में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका उद्धार हो जाए, जो दुखी जीव हैं वो भी दुखों से छूट जाएं और उनके जीवन में भी सुख शांति आ जाए। तो साहब इसमें भजन में कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझसे आज तक जो अपराध हो गया, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे क्षमा कर दें और हमारे उद्धार के लिए आप अपनी स्थिति से, अपनी शांति से हम लोगों के बीच में आए ताकि हमारा भी उद्धार हो जाए। आपकी शांति कभी खत्म होने वाली नहीं है।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरी, वचन चारों बंदगी, सत्य प्रेम की साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव।